यही वो शिवगंगा घाट है जहां दरभंगा के एक श्रद्धालु का डूबने से मौत हो गया है। मेरा बात सुनिए, आखिर वो कैसे डूब गया? कैसे डूब गया? आपको हेलने के लिए नहीं आता है, यहाँ की जगह वहाँ हेल के जाइएगा तो आप डूबिएगा। भैया 3 फुट पर उसका बैरिकेडिंग क्यों नहीं किया गया? अरे 3 फुट पर प्रशासन क्या कर रहा था? करता है, यहाँ तोड़ के फेंक देता है। प्रशासन क्या कर रहा है? उस समय बैरिकेडिंग तोड़ के फेंक देगा। अरे बैरिकेडिंग तोड़ कुछ पार चला जाता है, प्रशासन कितने रक्षा करे। सवाल नंबर 1 कि आखिर इसमें बैरिकेडिंग क्यों नहीं किया गया। सवाल नंबर 2, यहाँ पर निगरानी के लिए प्रशासन का ड्यूटी क्यों नहीं लगाया गया। पहले सोमवारी में जर्जर भवन को ढहने से एक आदमी का मौत हो गया और दूसरा सोमवारी में डूबने से एक आदमी का मौत हो गया। क्या समस्या है? यहाँ बैरिकेडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करेगा कौन? करता है कहाँ? कंप्लेन की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। तो कहीं ना कहीं कुशेश्वर बाबा के न्यास समिति में कुछ गड़बड़ी दिख रहा है। बहुत गड़बड़ी है। बैरिकेडिंग लगना चाहिए कि नहीं लगना जी चाहिए? सर, लगेगा, लगना चाहिए। बाबा कुशेश्वर नाथ न्यास समिति का एक बार फिर से लापरवाही सामने आया है, जिसके कारण एक आदमी को शिवगंगा में डूबने से मौत हो गया है। मिथिला के बाबा धाम कहे जाने वाले बाबा कुशेश्वर नाथ, लाखों के आमदनी है बाबा का, लेकिन सही ढंग से सही मेजरमेंट नहीं किया जाता है, जिसके बारे में जर्जर भवन को ढहने से एक आदमी का मौत हो गया और दूसरा सोमवारी में डूबने से एक आदमी का मौत हो गया। सवाल नंबर 1 कि आखिर इसमें बैरिकेडिंग क्यों नहीं किया गया। 2 से 3 फीट की दूरी पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं किया गया। सवाल नंबर 2, यहाँ पर निगरानी के लिए प्रशासन का ड्यूटी क्यों नहीं लगाया गया। अगर लगाया गया तो वो क्या कर रहा था? हलवा तोड़ रहा था। ये बाबा कुशेश्वर नाथ मिथिला के प्रसिद्ध बाबा हैं। हर वर्ष सावन में लाखों भक्त सोमवारी को बाबा कुशेश्वर नाथ को जल चढ़ाने आते हैं। आखिर इतना बड़ा लापरवाही क्यों? जो लोगों का, श्रद्धालु का जान नहीं बचा सके, आखिर इस तरह से लापरवाही बार बार न्यास समिति के द्वारा क्यों किया जाता है? इस पर सवाल उठेगा ही, क्योंकि यहाँ जो भी व्यवस्था है, अगर सही ढंग से व्यवस्था होता तो इस तरह का घटना देखने के लिए नहीं मिलता। यही वो शिवगंगा घाट है जहां दरभंगा के एक श्रद्धालु का डूबने से मौत हो गया है। आप देख सकते हैं, यही वो शिवगंगा घाट है। यहाँ बहुत सारे भक्त अभी भी आप बाबा का पूजा करने के लिए आए हैं और उन सभी से हम बातचीत करेंगे। क्या समस्या है? यहाँ बैरिकेडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैरिकेडिंग होना चाहिए। गंगा में करेगा कौन? करता है कहाँ? कौन नहीं कर रहा है? कहाँ करेगा? यहाँ कह रहे हैं सब कर रहा है। बैरिकेडिंग करता, कोई नहीं कुछ करता है। कोई नहीं कुछ करता है। देखिए वहाँ भी क्या हो रहा है, देखते नहीं है क्या हो रहा है। बाबा के मंदिर में जाते पंखा उनका सब चारों बगल पंखा था, सो एशिया था, सो सब लेके क्या हुआ नहीं हुआ। बड़का पंखा लगाया गया है, देख रहे भक्तों को। एक पंखा वहाँ नहीं, अभी कल लगा है, छोटका पंखा लगा दिया गया है। साहब एसी था, पंखा था, सब लेके कहाँ क्या क्या वो पंखा है। वहाँ पानी अभी कल चापा कल घेरा हुआ है। भक्त जाएगा पानी को बाबा को प्रणाम करने, पूजा करने के लिए, वहाँ पानी की व्यवस्था है, वहाँ पानी नल पानी नहीं रहता है। कौन जगता है? 100 दिन तक कंप्लेन की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। तो कहीं ना कहीं कुशेश्वर बाबा के न्यास समिति में कुछ गड़बड़ी दिख रहा है। बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है। न्याय समिति में बहुत गड़बड़ी होगा, ऐसी ही होता है ना। कोई सुनने वाला नहीं, उगाता है हम नहीं जानते, उगाता है वो नहीं जानता, किसको कहेगा। अब तो न्यास समिति चेंज हो गया, न्यास समिति का गठन हुआ है, न्यास समिति का गठन हुआ है ना। हाँ गठन हुआ है, नया बना। तो ये कैसा लग रहा है? हफ्ता में एक रोज कभी काल दर्शन देने के लिए आते हैं। कभी काल दर्शन देने के लिए आते हैं। भैया कहीं ना कहीं न्यास समिति का जो है लापरवाही झलक रहा है, जिसका खमियाजा भक्तों को भुगतना पड़ता है और कहीं ना कहीं जान गंवाना पड़ता है। आप सभी को बताएंगे कहाँ से आए हैं? हम लोग बैजनाथ धाम से हैं। बैजनाथ धाम से आए हैं। आपका घर कहाँ है? सलाह बुजुर्ग। सलाह बुजुर्ग। देख सकते हैं कहीं ना कहीं पूरे बिहार के कोने कोने से अब बाबा कुशेश्वर नाथ को जल चढ़ाने के लिए भक्त आते हैं। क्या नाम हुआ? बोल बम। बोल बम। कैसा लग रहा है बाबा के दरबार में आके? बढ़िया लग रहा है। देखिए आगे की बैरिकेड लगा है कि नहीं। बैरिकेड की बात पहले मेरा बात सुनिए। आप जो किसी को गलत साबित कर देते हैं, साबित करने से पहले आप देखे हैं? पहले मेरा बात सुनिए, वो कैसे डूब गया? कैसे डूब गया? आपको हेलने के लिए नहीं आता है, यहाँ की जगह वहाँ हेल के जाइएगा तो आप डूबिएगा। भैया 3 फुट पर उसका बैरिकेडिंग क्यों नहीं किया गया? अरे 3 फुट पर प्रशासन क्या कर रहा था? करता है, यहाँ तोड़ के फेंक देता है। प्रशासन क्या कर रहा है? उस समय
बैरिकेडिंग तोड़ के फेंक देगा। अरे बैरिकेडिंग तोड़ कुछ पार चला जाता है, प्रशासन कितने रक्षा करेगा? प्रशासन दंडाधिकारी उपस्थित रहेगा भैया। दंडा अधिकारी उपस्थित है, उपस्थित रहता है। क्या कर रहा था उस समय? अब यात्रिक नहाता है, माँ बहन नहाता है तो पदाधिकारी उसको झांक देख। महिला पदाधिकारी क्या कर रहा था? महिला पदाधिकारी भी उनको डिप्टी था, वहां से वहां देखता था, रहता था, हर चीज में मदद करता था। आखिर आधा घंटा के बाद वो सब बॉस, मारे हुए हैं। मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, इसमें बैरिकेड लगा है ना? हाँ, ये तो लगा है। लगा है। लगना के बाद लगा। सुनिए ना, जी। मेरा बात सुनिए ना, सुनिए। इसमें बैरिकेड लगा है ना? जी। इसको अंदर में आदमी अभी जिस दिन सोमवारी कल के था तो इसमें 50 आदमी सुपर था, इन्हें तोड़ के घुस जाता है, उधर से घुस जाता है, तो कितना उनको रक्षा किया जाएगा? लेकिन कहने की मतलब है 2018 में इस भवन को जर्जर भवन घोषित कर दिया गया। क्या प्रशासन अभी तक क्या कर रहा था? इस चीज के लिए आप ऊपर से किसी से पूछिए कि इस चीज के लिए। आप देख रहे हैं अभी हम बाबा कुशेश्वरनाथ के मंदिर पर हैं, जहां पर लोगों से हम राय जानना चाहते हैं और यहाँ का जो हालात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ सवाल खड़ा हो सकता है। यही वो भवन है जो पिछले सोमवारी में घटना हुआ था, एक माली का मौत हो गया था और इस सोमवारी में भी कहीं ना कहीं एक भक्त को डूबने से अब मौत हो गया है। कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, दिखता है, जो भी कह ले लापरवाही दिखता है तो दिखता है, क्योंकि भैया प्रशासन का काम है सुरक्षा देना। किसी भी परिस्थिति में आपका काम है सुरक्षा देना। लाखों भक्त आए, 2 लाख भक्त आए, 3 लाख भक्त आए, 5 लाख भक्त आए, आपका काम है सुरक्षा देना। अगर नहीं दे सकते हैं तो आप लोग सूचना दे दीजिए कि हम सुरक्षा देने में असमर्थ हैं, भक्त यहाँ नहीं आएगा। क्योंकि ये बाबा कुशेश्वरनाथ पूरे मिथिला ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में जो है बाबा का नाम प्रचलित है। इन मिथिला के बाबा धाम कहे जाते हैं और यहाँ लाखों भक्त सावन के सोमवारी में बाबा को जल चढ़ाने आते हैं। यही वो शिव गंगा घाट है, हमारे कैमरामैन थोड़ा दिखाएंगे। यही वो शिव गंगा घाट है जहाँ गौसा घाट का, दरभंगा गौसा घाट का युवक का जो है डूबने से मौत हो गया। आपको मैं बता दूं, यहाँ अगर प्रशासन उपस्थित था या यहाँ पर जो है एनडीआरएफ टीम था तो वह क्या कर रहा था? भैया आपको ड्यूटी लगाया है लोगों को सुरक्षा में, यहाँ चना भुजा फाकने के लिए नहीं आप लोग को ड्यूटी लगाया गया है। ड्यूटी सही ढंग से कीजिए। और जो भी भक्त आते हैं कुशेश्वर बाबा को पूजा करने के लिए, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग प्रशासन को कोऑपरेट करें और किसी प्रकार का मनमर्जी ना करें। यहाँ पानी अत्यधिक है, शिवगंगा में अंदर ना जाएं। जो भी जहां तक आप उपयुक्त मानते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं तक स्नान करें। लेकिन यहाँ बैरिकेडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले था, तोड़ दिया, पब्लिक के लोग तोड़ दिया, जाति के तोड़ दिया, पहले लगा हुआ था, अगले सोमवारी को लगा हुआ, बांस लगा हुआ था। पूरा बांस लगा हुआ था। अरे कभी नहीं देखे बांस, कैसे अगले बोल सोमवारी रहे को लगा हुआ था, हैं? कभी नहीं देखे। पूरा लगल था, तोड़ दिया गया। तो बैरिकेडिंग तोड़ दिया तो फिर नहीं लगा सकते हैं? फिर नहीं लगा सकते? जी लगेगा, सब चीज लगेगा, टूटता है तो फिर नहीं बनता है। सब चीज बनता है सर। एक दिन खाते हैं, दूसरा दिन नहीं खाते हैं। कैसे नहीं खाता है? फिर क्यों नहीं लगा दूसरा सोमवारी में? क्यों कब लगेगा? घटना हो गया, डूब के मर गया किसी का बेटा था, अब लगेगा? इसको हिलने के लिए आएगा तब ना कोई। हिलने के लिए किसको आता है? आपको आता है? सबको आता है, जिसको आपको आता है हिलने के लिए? जी आता है। हिलने के लिए बात नहीं है, यहाँ डूब गया, आखिर प्रशासन क्या कर रहा था? जितना भीड़ बाबा कुशेश्वर धाम में होता है ना सर, इतना में देखा नहीं जाता है कौन डूबता है। इस कारण डूबता है, इतना भीड़ होता है तो आप कोऑपरेट कीजिए, डूबने- संभालिए। सोमवारी में बैरिकेडिंग लगना चाहिए कि नहीं लगना जी चाहिए? सर लगेगा। लगना चाहिए। जी सर। आप सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं न्याय समिति को यहाँ एक्टिव होकर कहीं ना कहीं भक्तों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और कहीं ना कहीं अतिशीघ्र बैरिकेडिंग लगाना चाहिए। एनडीआरएफ का टीम यहाँ पर मंगाना चाहिए। भैया आपको लिख के देने में, मंगाने में क्या जाता है? एक अगर एनडीआरएफ की टीम यहाँ होता, नाव से घूमते रहता बीच में, कहाँ क्या हो रहा है उस पर पैनी नजर बनाए रखता, तो इस तरह की घटना नहीं होता। हर हर महादेव।